के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ा था और हमने देखा था कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम का जो संयोजन, उनको हमने परिभाषा हमने उनकी पढ़ी थी, उनके न्यूमेरिकल के लिए सूत्र जो हमने थे, जो कुल प्रतिरोध का सूत्र था, जैसे श्रेणी क्रम का था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार तीन तारों को और से उसको हम अधिक से जोड़ते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn डॉट 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 काफी जितने तार होंगे। इसी प्रकार हमने समांतर क्रम को परिभाषित किया था, उसका सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो हमने देखा था। और मैंने श्रेणी क्रम पर आधारित एक मैंने न्यूमेरिकल सवाल भी आपको कराया था। तो और मैंने तो पिछली वीडियो में बताया था कि मैं उन पर आधारित सारे सवालों को करवाऊंगा। रीजन ये था कि ये बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, चित्र आते हैं, आकृति आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है कि जब तक इन पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर सारे न्यूमेरिकल नहीं हो जाए और इनमें कॉमन भी मिक्स आते हैं, कोई चित्र ऐसा आता है उसमें श्रेणी क्रम भी रहता है, समांतर क्रम भी होता है, कैसे हल करें इसको। त्रिभुज के आकार की आकृति दे रखी, पता नहीं श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा। गोलाकार वृत्त के आकार की आकृति दे रखी, ना यूं पता श्रेणी कौन सा ना समांतर। तो इन सारी स्थितियां में जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, सारी स्थितियों को मैं कराऊंगा। तो अभी हम थोड़े से सरल न्यूमेरिकल्स पे चल रहे थे। श्रेणी क्रम का मैंने एक करवा दिया था आपको, अब समांतर क्रम का करके देखते हैं। देखिए, कह रहा है तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से है 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। इन प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। आगे लिखिए, तथा इस संयोजन को अब देखिए, इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। जोड़ दिया जाता है तो अब वो पूछेगा हमसे, तो क्या क्या करना है? तो तो कह रहा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो अब क्या काम करें? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, देखिए तुल्य शब्द और कुल्य शब्द ये दोनों अलग नहीं है। तुल्य क्या है, कुल्य के एक ही मतलब है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। दूसरा वही बात, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात। अब आ जाओ, कैसे करोगे सवाल को? मैंने भी श्रेणी क्रम का एक ही कराया, उस पर भी आधारित कई सवाल थे, लेकिन जब एक समझ में आ जाता है तो सरल लगभग आ जाते हैं समझ में। अब वो कह रहे हैं हमसे, आ जाओ सवाल पर। कह रहा है तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी तीनों एक समान प्रतिरोध तार। मान कितना बराबर है दोनों तीनों का? कह रहे इन प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहां रुक जाते हैं, अब हमें पता लग गया। तो कह रहे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो सबसे पहले समांतर क्रम का चित्र बनाना। कैसे कैसे बनाना? कितने प्रतिरोध तार है? 3 है, 3 प्रतिरोध तार है। इसका मान कितना है? 2 ओम, ये R1 है,
ये इसका मान भी कितना है 2 और तीसरे का मान भी कितना है 2। फिर क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए। कितना है इसका मान, बैटरी कह रहा है तो बैटरी जोड़ दो, एक प्लस माइनस, ठीक है। बड़े वाला प्लस का चिन्ह होता है, छोटे वाला माइनस, ठीक है। चित्र बना लिया, जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे बना लिया। कह रहा है 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, इन प्रतिरोध तारों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमने समांतर क्रम का चित्र बना लिया, इनके मान रख दिए। कह रहा है इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया। तो कह रहा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, कौन सा क्रम है ये, जगह नहीं, यहाँ देखिए लिखोगे यह संयोजन समांतर क्रम है। समांतर क्रम है तब इसका क्या सूत्र होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। ठीक है, इन तीनों के मान रख दो। 1/r1, r1 का मतलब ये है 2, 1/r2, r2 का मतलब 2 प्लस 1/r3, r3 का मतलब 2। कोई दिक्कत, इनका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ रहा 2, ठीक है। अरे 2 ही तो आ रहा है इनका लघुत्तम, 2 एकम 2 एकम 2 एकम कितना आ गया 3/2, किसके बराबर 1/r बराबर 3/। और आगे हल कर लो, इसका वज्र गुणा कराओगे तो r बराबर क्या जाएगा 2/3। ये तो इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। क्या आ गया, इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। अब पूछ रहे हैं हमसे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करने के लिए क्या है आपको भाई, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। किसका मान निकालना है, आई का, आई बराबर V/R, ठीक है। आई बराबर V/R, इनके मान रख दो। आई बराबर V का मान कितना है तुम्हारे पास 6, ये रहा ना 6। R का मान कितना आया है, ये रहा R का मान 2/3, 2/3। आगे हल कर लो, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। आई बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 3/2, 2 तिया 6। आई बराबर कितना आ गया 9 एम्पियर। तो हो गया ना। इस तरह से ये समांतर क्रम का सवाल है। तो आपको ये सारे सवाल बहुत इजी और आसान है, बशर्ते आपको दिल और दिमाग से उनको अच्छी तरह समझा जाए। समझने के बाद फिर कोई दिक्कत हमें नहीं, इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। उतार लेना इसको और देखिए, तो श्रेणी क्रम को ऐसे करोगे, समांतर क्रम का ऐसे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मिक्स भी आते हैं, देखिए कुछ और सवाल मैं कर रहा हूं। लिख रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। चित्र देख लो, चित्र क्या है, ये कोई इस तरह से दिया हुआ चित्र है।
इसका मान 1 ओम, इसका मान 2 ओम, इन दोनों का मान 2 ओम और इसका मान 5 ओम। ये बिंदु ए है, ठीक है। ये हमें चित्र दे रखा है, कह रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी, ये ए तथा ये बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है। अब इसमें एक विचित्र स्थिति नजर आ रही है, ऐसे सवाल अक्सर वो पूछते हैं क्योंकि इसमें दोनों क्रम मौजूद है। ये श्रेणी क्रम में है ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को छुपा लूं, यहाँ से देखिए दोनों को छुपा लो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। अगर मैं इन दोनों को छुपाऊं तो ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं है। अब श्रेणी क्रम में इसमें छुपा हुआ है, समांतर क्रम भी इसमें छुपा हुआ है। अब ऐसी अगर स्थिति आए तो आपको क्या करना है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी स्थितियां सामने आए तो सबसे पहले आपको समांतर क्रम को हल करना है। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जो समांतर क्रम दे रखा है ना ये, इसको हल करना है, ठीक है। तो आपको देखिए इन बिंदुओं को मैं आप चाहूँ तो इसको मैं सी कह लेता हूँ, ये तो ये भी हो गया, ये सी डी अपनी तरफ से लिख लिया। तो आपको लिखना है चित्र में हल कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझना। चित्र सी डी में ये रहा ना सी और डी, चित्र सी डी समांतर क्रम में है, समझना ध्यान से। ध्यान, चित्र सी डी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तब इसका सूत्र क्या होगा, 1/r बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। अब चूंकि इसमें दो ही प्रतिरोध दे रखे हैं, अगर तीसरा होता जुड़ा बीच में तो R3 लिख दे, लेकिन अब जगह ही नहीं, दो ही है तो दो ही करेंगे ना, तो दो है तो इनको हल कर लेते हैं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 का मान कितना है 2, R2 का मान भी कितना है 2, ठीक है। इन दोनों को आगे हल किया, लघुत्तम लिए 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2/2, इनको आगे हल कर लिया, कितना आ गया 2 एकम 2, r बराबर कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ। ये जो चित्र सीढ़ी दे रखा है ना, इसको हल किया मैंने पहले, इन दोनों का मान कितना है निकल के, इन दोनों का मान 1 ओम आ गया। अब मैं आगे हल करने के लिए क्या करूंगा, यहां तक उतारने के बाद देखिए जगह, अब मैं चित्र को दोबारा बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा ये समझने वाली बात। ये तो ऐसे ही ये बनाया मैंने अभी, ये 1 ओम, इन दोनों का मान कितना निकल के आया, 1 ओम निकल के आया, तो इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा मैं, ऐसे ऐसे इन दोनों का मान क्या आया अब 1 ओम, ये बना दिया मैंने 1 ओम ये। अब इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध बनाऊंगा क्योंकि इनका मान कितना निकल के गया 1 ओम, ये बना दिया 1 ओम। फिर तीसरा ये रहा, इसका मान कितना है 5 ओम, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को हल करने के बाद 1 ओम आया है तो इनकी जगह मैं 1 ओम ही तो लिखूंगा हल करके, भाई ये तो ऑलरेडी हमारे पास था, इन दोनों को हल किया तो इनका मान 1 ओम आया ये, और 5 ओम पहले से था, ये था और ये क्या था। अब आगे क्या लिखोगे, अब कौन सा चित्र है, ये भी लिखोगे, चित्र ये भी कौन से क्रम में है, अब ये भाई एक चीज में तीनों, तो क्या लिखोगे, चित्र ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तो फिर कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि 3 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इन तीनों के मान रख दो, R1 का मान कितना 1 ओम, R2 का मान कितना 1 ओम, R3 का मान कितना 5 ओम, तो इनको जोड़ दो टोटल, R बराबर 1 2 और 2 5 7 ओम, तो निकल के आ गया ना तुल्य प्रतिरोध दोनों। अब ये सही है 7 ओम होता। तो ये ऐसी जब स्थिति आती है जिनमें समांतर क्रम भी मौजूद हो, श्रेणी क्रम भी मौजूद हो, तो आपको सबसे पहले समांतर क्रम पे जाना है और उसको हल करेंगे, जो उसका मान आता है उसको तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ के, जैसे मैंने इन दोनों की जगह अब 1 ओम लिख दिया क्योंकि इसको हल करके 1 मान आ गया, ये पहले ऑलरेडी था, इन दोनों की जगह क्या 1 ओम आया क्योंकि इसका मान ये रहा, 5 पहले से था, ये ए बिंदु ये बी बिंदु, अब इनको चित्र ये भी क्रम है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ना, समझ रहे, आगे देखिए, उतार लेना इसको, ठीक है।
स्किप कर करके इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। एक अगला सवाल देखिए ऐसे। अब मैं एक प्रतिरोध और बढ़ा रहा हूँ, देखो कैसे। और ये पिछले साल 2016 में बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा था, देखिए यही है, दो दिए गए चित्र में दो बिंदु ए तथा बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखिए इसको 2016 के बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा था, आप इसको एक बार समझ लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी कराया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। बिंदु ए, बिंदु बी, इसका मान 3 ओम, इन तीनों का मान बराबर है, एक जैसा है। इसका मान 2 ओम और इसका मान 5 ओम, ठीक है। वही सवाल है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एक प्रतिरोध जो बीच में एक था उस प्रतिरोध को बढ़ा दिया। तो कैसे करोगे, देखिए वही बात मैंने आपको बता दिया। जब ऐसी स्थितियां नजर आएगी, दो चित्र में दोनों स्थितियां आपको दिख रही हो, समांतर क्रम भी आपको दिख रहा हो, समांतर क्रम के बाद में श्रेणी क्रम भी आपको दिख रहा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर क्रम को हल करना है। फिर वही लिखना है यहाँ पर, इसको मैं सी कह दूं, इसको मैं डी कह दूं, ठीक है। तो क्या लिखना है, चित्र में सी डी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर, भाई तीनों समांतर क्रम में है कि नहीं है, भाई तीनों ये समांतर क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो मैं समांतर क्रम को हल कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी चित्र में दोनों स्थितियां, दोनों तरह के समांतर क्रम, दोनों तरह के संयोजन मौजूद हो, तो सबसे पहले आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम को हल करना, ठीक है। तो देखिए ये चित्र में, इसको मैंने सी डी अपनी तरफ से कहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हो। तो चित्र में सी डी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो कौन सा सूत्र लगेगा, आर बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। इनके मान रख दो। अब मैंने 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि पहले 2 थे, ये दोनों थे, तीसरा और बढ़ गया r1 r2 r3। r1 का मान 3 ओम, 1/3 ओम, प्लस 1/r2 का मान भी कितना है, 3 ओम, 1/r3 का मान, इसका मान भी कितना है, 3 ओम। इनका लघुत्तम ले लो, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/3, काट दो, r का मान कितना आ गया, 1 ओम। वही बात होगी ना पहले। फिर दोबारा चित्र बनाओ। चित्र बनाने के लिए क्या करूं मैं, वही जैसे पहले किया, इन तीनों की जगह क्या लिखूंगा, 1 ओम, ए बी, इसका मान 2 ओम, इन तीनों का मान कितना है टोटल, अब 1 ओम, तो इसकी जगह कितना लिखूंगा, 1 ओम, ये कितना है, 5 ओम, ठीक है। अब क्या लिखोगे, वही बात जो पहले की, चित्र ए बी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो कौन सा सूत्र लगेगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। इनके मान रख दो, r1 का मान कितना है, 2, इसका मान कितना है, 1 ओम, इसका मान कितना है, 5 ओम, तो टोटल कितना हो गया, r इक्वल टू ये 8 ओम। वही सवाल था ना, सिर्फ एक प्रतिरोध का अंतर हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारे सवाल करने हैं, ठीक है। और भी और थोड़े से अलग आकृतियों में, चित्रों में सवाल दे रखे हैं, मैं उनको भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ओके बाय।